भक्ताय तद्भक्ताय वंशगोत्रश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरभ्यश्री श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तगान गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि वृंदावै तुलसीदेवी प्रिया वै केशवस्य विष्णुभक्ति देवी सत्यवती नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोग श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला षोडश परिच्छेद से हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु दिग्विजयी काशी कश्मीर को कैसे पराजित किया, शिष्यगण लया पुनः विद्यर विलास विद्या बोले सवाजिनी उद्धत प्रकाश तभी विष्णु प्रिया ठाकुरानी परिणय तभी तो करिल प्रभुर दिग्विजयी जय वृंदावन दासिया करियाचे विस्तार स्फुट नहीं करे दोष गुणेर विचार সেই অংশ গই তারে করি নমস্কার যাহা শুনে দিগ্বিজয়ী কইল আপন ধিক্কার। चैतन्य चैतामृतम आदि लीला षोडश परिच्छेद 27 সেই অংশ গই তারে করি নমস্কার যাহা শুনি দিগ্বিজয়ী কইল আপন ধিক্কার। उत्तम तो उधर तो ज़्यादा गर्म है नहीं उधर नींद ऐसे उधर पूरा रेजाई जैसे लग जाए ना। हाँ हाँ ज्योत्स्नावती रात्रि प्रभुर शिष्यगण संगे बसिया छेन गंगा तीरे विद्यार प्रसंगे हेन काले दिग्विजयी ताहे आइला गंगारे बंद बंदन करी प्रभुरे मिलिला बसाइल तारे प्रभु आदर करिया दिग्विजयी मने करे मने अवज्ञा करिया व्याकरण पढ़ाओ निमाई पंडित तुम्हार नाम बाल शास्त्री लोग तुम्हार कहे गुणग्राम व्याकरण मध्य जानी पढ़ाह कलाप सुनिल फाँकिते तुम्हार शिष्यर संलाप प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करे शिष्यते ना बुझे आमी बुझाईते नारी। हम लोग श्रवण कर रहे थे केशव कश्मीर दिग्विजयी पंडित महाप्रभु के निकट जब आए उस समय महाप्रभु गंगा के तट पर शिष्यों के साथ बैठे थे और महाप्रभु दिग्विजय पंडित को भी सम्मान करके भी आसन दिया, बैठाया।
किंतु दिग्विजय पंडित महाप्रभु के प्रति अवज्ञा करने लगे, हैं, डिसऑनर। क्यों? ये तुम तो बाल शास्त्र व्याकरण पढ़ाते हो, तो तुम्हारे साथ क्या बैठेंगे, है? ये भावना है तुम्हें। मैं महापंडित हूँ, महाधुरंधर, महा विजयी प्रतापशाली हूँ, और सामान्य व्याकरण पढ़ाने वाले तुम्हारे साथ मैं क्या बैठूं, ये भावना है। इसलिए कह रहे हैं दिग्विजय कहे मने अवज्ञा करिया, व्याकरण पढ़ाओ निमाई पंडित तुम्हारा नाम। व्याकरण पढ़ाते हो और तुम्हें लोग पंडित कहते हैं, निमाई पंडित कहते हैं। मैंने कह रहा मैंने तुम पंडित होने के योग्य नहीं है, ये मन ही मन दिग्विजय पंडित सोच रहे हैं। किंतु तुम्हारे जो शिष्य आदि है, उनगत आदि के ऐसा लगता है ये लोग भी तुम्हारे ऊपर बहुत अनुरक्त है। ये व्याकरण मध्य जानी पढ़ कलाप, सुने लो फिर भांकी दे तुम्हार शिष्यर संलाप। प्रभु के व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी, शिष्य ते ना बुझे आमी बुझाई ते नारी। महाप्रभु दयनगर के कहने लगे मैं तो व्याकरण पढ़ाता हूँ, किंतु मेरा समझ भी नहीं आता है, मेरे शिष्य की भी समझ नहीं आता, मैं क्या पढ़ाता हूँ वो भी मुझे पता नहीं है। कहाँ तुम्हें सर्वशास्त्रे कवित्ते प्रवीण, कहाँ आमी सभी शिशु पढ़ुआ नवीन। महाप्रभु कहने लगे ये तो सत्य है, कहाँ आप महापंडित हैं, महामंडलेश्वर हैं, और कहाँ मैं सामान्य वास। नवीन माने अत्यंत अज्ञ है, अज्ञ माने ज्ञानहीन है। जैसे भी हो, मैं इस शिशु शास्त्र व्याकरण में पढ़ाता हूँ। तुम्हार कवित्व किचु सुनित है मन, कृपा करे कह यदि गंगार वर्णन। सुनिया ब्राह्मण वर्णिते लागिल, घटी सते घटी एके शतश्लोक गंगार वर्णिलाम। सुनिया प्रभुर बहुत सत्कार, तुम्हासन पृथ्वीते कवि नहीं यार। तुम्हार कविता श्लोक बुझी कार्य शक्ति, तुम्ही भालो जन अर्थ किवा सरस्वती। महाप्रभु दयना करके उनके भी प्रशंसा करने लगे। ये गंगा की महिमा को श्रवण कराइए। तब वो दिग्विजयी पंडित है, आंधी तूफान की भांति धड़क धड़क धड़ाधक है, गंगा की महिमा सूचक श्लोक बोलने लगे है। जैसा अभी पूरी में आनफान है ना, क्या आया था, फनी है, हवा कैसे चलने लगी 240 किलोमीटर वेग से, धाक 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 करके हैं, सबको तोड़ फोड़ करते हुए चलते जा रहे। ठीक उसी प्रकार वो पंडित दिग्विजयी पंडित इतने श्लोक तेज गति से बोलने लगे हैं। और उस श्लोक के सुनकर के महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हुए। वाह, बहुत सुंदर है, आप महापंडित हो है। पृथ्वी के आपके भांति को भी जन्म ग्रहण किया ही नहीं अभी तक। मैंने आपके भांति यार कोई ऐसे महापंडित नहीं है। किंतु आपकी जो श्लोक जो बताया, ये श्लोक के कौन समझ सकते हैं? तुम ही भाव जानो अर्थ कि बात सरस्वती, आप ही जानते हो, आपके श्लोक जो बताया। और सरस्वती देवी माने विद्या की अधिष्ठात्री देवता है, प्रिजाइडिंग लेडी ऑफ नॉलेज, वही जान सकते हैं। किंतु आप कृपा करके यदि वह श्लोक के एक श्लोक के अर्थ हमें सुनाए, श्रवण कराए है, तो हम
सुखी होंगे, लोग भी सुखी, सब लोग प्रसन्न होंगे। आप अपने सरस्वती श्लोक के आप ही व्याख्या कीजिए। सुनी सब लोग मुखे पाए बड़ सुखे, तबे दिग्विजय व्याख्या श्लोक पूछिल। शत श्लोकेर एक श्लोक प्रभु तो पढ़िल। दिग्विजय पंडित कहने लगे कौन से श्लोक का अर्थ आप सुनना चाहते हो, है? किंतु उसके तो दिग्विजय पंडित सोचने लगे मैं तो बिल्कुल आंधी तूफान के भांति श्लोक बोल दिया है, मनुष्य के संभव नहीं है इतने जल्दी इस श्लोक के वो याद कर ले, है? इसलिए अत्यंत अहंकार दाम्भिकता से है ये कहने लगे कौन सा श्लोक सुनना चाहते हैं? शत श्लोक एक प्रभु तो पढ़िला, वो हजारों श्लोक में एक श्लोक महाप्रभु भी कहने लगे, उच्चारण करने लगे। महत्तं गंगाया सततम इदम महाभाति नित नितरं, यदि संग विष्णुश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, द्वितीय लक्ष्मी रिवम शरीर अर्चन चरण, भवानी भर्तुर्जा शिरोसी कि भवत अद्भुत गुणा। यह गंगा देवी की महत्व सर्वदा दीदीप्यमान है, प्रकाशमान है, क्योंकि वो अति सौभाग्यवती है। वह गंगा देवी विष्णु के चरण कमल से प्रकट हुए हैं और भी लक्ष्मी देवी की द्वितीय स्वरूप के भांति सुर नरगण द्वारा मनुष्य के द्वारा अर्चित हो रहे हैं। वह अद्भुत गुणवती भवानी स्वामी महादेवी पर प्रभाव विस्तार कर रहे हैं। भवानी भर्तु भवानी स्वामी महादेवी पर प्रभाव विस्तार कर रहे हैं। आहो यही श्लोकेर अर्थ तो कर प्रभु जी कहिल, विस्मयित दिग्विजयी प्रभु ते पूछिल। यह महाप्रभु उनकी जो श्लोक रिसाइटेशन जो श्लोक है उस श्लोक के जब महाप्रभु है कहने लगे और सुन करके दिग्विजय पंडित आश्चर्य हो गया है। विस्मृत दिग्विजय प्रभु के पूछिल, झंझावात प्रायामी श्लोक पढ़िल, तार मध्य श्लोक तुम्हें कोईचे कंठे कहिल। मैं तो आंधी तूफान के भांति, झंझावात माने आंधी तूफान के साइक्लोन है, मैंने कैसे श्लोक बोला, एज लाइक साइक्लोन है, धड़ाधड़ 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 है। तुम ऐसे श्लोक को कैसे याद कर लिया, इसलिए कह रहे हैं तार मध्य श्लोक तुम्हें कोईचे कंठे कहिल। प्रभु कहे देवेर बरे तुम्हें कवि वर, ओइछे देवेर बरे के है श्रुतिधर। महाप्रभु इंगित करने लगे आप सरस्वती की कृपा से हैं, आप इतने श्लोक बोला है, तो उसी प्रकार कोई भी देवी के वर से भी श्रुतिधर भी हो सकता है, इसे विस्मय क्या है? श्लोकेर अर्थ कहिल विप्र पड़ा पाइल संतोष, प्रभु कहे कह श्लोकेर किवा गुण दोष। ऐसे श्लोक के अर्थ क करे वो ब्राह्मण दिग्विजयी ब्राह्मण संतुष्ट। महाप्रभु कहने लगे आपने जो श्लोक बताया इसी श्लोक के आप गुण दोष में कुछ विचार कीजिए। प्रभु कहे कह श्लोकेर किवा गुण दोष, विप्र कहे श्लोक नहीं दोषेर प्रकाश, उपमा अलंकार गुण किछु अनुप्रास। दिग्विजय पंडित कहने लगे हमारे श्लोक में दोष के तो गंध ही नहीं है, दोष तो बहुत दूर की बात है। क्यों उनके कॉन्फिडेंस किस लिए है? ये श्लोक तो मैंने ही कहा, किसने कहा? मेरे कंठ में जो सरस्वती देवी बैठी हुई है और उससे तो कभी भूल हो ही नहीं सकता है, मिस्टेक नहीं होगा। इसलिए करे श्लोके नहीं दूसरे प्रकाश,
उपमा अलंकार गुण किछु अनुप्रास, उपमा अलंकार और कुछ अनुप्रास अलंकार मैंने इसमें है। उपमा अलंकार जानते हो? है उपमा अलंकार, जैसे चंद्रानन है, किसके बदन चंद्र की भांति है, चंद्रानन कहा जाता है, उपमा दिया गया है। अनुप्रास अलंकार भी कहा जाता है, जिसमें अक्षर की पुनः पुनः आगमन होता रहता है। प्रभु कहे कोई यदि ना करह दोष रोष, कह तुम्हारे ईश्वर के किवा आछे दोष। प्रतिभार वाक्य तुम्हारे देवता संत से, भालो मते विचारिले जानी गुण दोषे। महाप्रभु देने करके कहने लगे यदि आप मुझे अनुमति दें है और क्रोध ना करें, एक अनुमति दे है क्या ना। प्रभु कही यदि करह रो ना करह रोष, कह मोरे यही श्लोकेर किबा आछे दोष। तो अब मैं इस श्लोक के कुछ अर्थ में बताता हूँ। व्याकरण के अनुसार, अलंकार शास्त्र के अनुसार कहाँ दोष गुण है मैं बताता हूँ। प्रतिभा और वाक्य तुम्हारा देवता संत से, भालो मते विचारिले जानी गुण दोषे। तभी भालो करी श्लोक करह विचार, कवि कहे जे कहिले सही वेदसार। वैयाकरण तुम्हें नहीं पढ़ अलंकार, तुम्हें की जानिवे कवित्तेर सार। वह कवि कहने लगे, दिग्विजय पंडित कहने लगे जी को लिए सेवे दो सार, ठीक है? किंतु ये आप बताओ, तुम तो अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा है। शब्द एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार है। तो अलंकार तो शास्त्र नहीं पढ़ा, तुम क्या क्या बोलोगे इसके हैं? मैंने महाप्रभु के प्रति अत्यंत अवज्ञा सूचक तुच्छ मान करके वो ऐसे शब्द बोलने लगे हैं। तुम्हें के जानी वही कवित्तेर सार, वैयाकरण तुम्हें नहीं, तुम तो केवल व्याकरण पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें तो अलंकार शास्त्र तो ज्ञान नहीं है। अलंकार शास्त्र में ज्ञान हो तो मेरा ये श्लोक के तुम कुछ बताओगे है? तो तुम क्या जानोगे, कविता के सार क्या जानोगे है? प्रभु कहेन ये पूछिए तुम्हारे, विचारिया गुण देश बुझाओ हमारे। नहीं पड़ी अलंकार करियाछि श्रवण, ताते श्लोक देखे बहु दोष गुण। महाप्रभु भी बहुत दैन्य करके कहने लगे, आप जो बोल रहे बात तो सच है, मैं तो अलंकार शास्त्र पढ़ा ही नहीं, किंतु श्रवण तो किया कभी कभी विद्वानों के सभा में, कभी कभी सुनने के लिए तो सब सुयोग मिला है। इसी प्रकार महाप्रभु दैन्य करके कहने लगे यदि आप क्रोध ना प्रकाश करें, फिर करें। प्रभु कहें कही सुनो ना करियो दोष रोष, पंच दोष श्लोकेर पंच अलंकार। क्रमे आमी कही सुनो करह विचार। आपके श्लोक में 5 दोष और 5 अलंकार गुण भी है। क्रम से मैं आपको बताता हूँ, आप श्रवण कीजिए, सुनिए जैसे भाई, जैसे आपका अच्छा लगे आप विचार कीजिए। आप तो महापंडित हो तो आप भी विचार कीजिए। अभिमृष्ट विध्यांश এই দুইটাই চিহ্ন, বিরুদ্ধমতে ভগ্নক্রম পুনরাত্ম दोष 3। महाप्रभु कहते अभिमृष्ट विध्यांश एर मध्य 2 चिन्ह है।
विरुद्धमति, क्रम भग्न और पुनरात्म 3 दोष। ये 3 दोष कहते हैं, विरुद्धमति, भग्नक्रम और पुनरात्म दोष। गंगार महत्व श्लोके मूल विदेह इदं शब्द अनुवाद पाचित विदेह है। एक अनुवाद और एक होता है विदेह होता है। विदेह आगे कोई पाछे पूछिला अनुवाद ताहा लगी श्लोकेर अर्थ करियाछ बाद। द्वितीय लक्ष्मीर इहा द्वितीयत्व विदेह समासे गौण हईल शब्दार्थ गेल क्षय। द्वितीय लक्ष्मी आपने बताया इसमें द्वितीय लक्ष्मी रिव श्रीर इव अर्चना। समासेर गौण हईल शब्दार्थ गेल क्षय। द्वितीय शब्द विदेहता पड़िल समासे लक्ष्मी समता अर्थ करिल विनाशे। अभिमृष्ट विध्वंस ही दोष नाम आरेग दूसरे रागे सुनो सावधान। पहली हाँ, भवानी भर्तु शब्दे दिले पाइया संतोष विरुद्ध मतिकृत नाम यही महादोष। आपने जो भवानी भर्तु शब्द कहा, इस शब्द के द्वारा विरुद्ध मति दोष होता है। भवानी शब्द कहे महादेवीर गृहिणी। भवानी शब्द का अर्थ क्या होता है? महादेव की पत्नी भवानी शब्द होता है। इन पत्रार्थ होता है। भव माने शिव जी है, और उनकी पत्नी होने से एक शब्द में हो जाता है, भवानी शब्द होता है। महादेवीर गृहिणी। तार भर्ता कहिला द्वितीय भर्ता जानी। भवानी भर्ता, भवानी माने पार्वती, भर्ता माने पति है। और भवानी भर्ता है द्वितीय भर्ता जानी, माने द्वितीय कोई उनकी पत्नी है। शिव पत्नी भर्ता यह विरुद्ध सुनीते विरुद्ध। शिव पत्नी के भर्ता है, ये विरुद्ध मति हो जाता है, ये शब्द नहीं बैठता है। क्योंकि भवानी कहने से ही पार्वती देवी पार्वती देवी की हो जाता है। और फिर कह रहे हैं ये भवानी भर्ता है। भवानी शब्द कहे महादेवीर गृहिणी। तार भर्ता कोइला द्वितीय भर्ता जानी। शिव पत्नी भर्ता या सुनते विरुद्ध मतिकृत शब्द शास्त्रे नहीं शुद्ध। ब्राह्मण पत्नी भर्ता हस्ते देहदान शब्द सुनिली हो द्वितीय भर्ता ज्ञान। ब्राह्मण पत्नी भर्ता ये शब्द नहीं बनता है। ब्राह्मणी कहने से ही ब्राह्मण की पत्नी से हो जाता है, और ब्राह्मण पत्नी और उनकी भर्ता है। ये होने से लगता है उनके दूसरी और कोई पति होता है। विभवती क्रियावाक्य संगम पुनः विश्लेषण अद्भुत गुना यही पुरात्त दूषण। 3 पादे अनुपास देखो अनुप्रास देखियो अनुपम। 1 पादे नहीं यही दोष भग्न क्रम है। अनुप्रास अलंकार होता है। 3 पादे अनुप्रास देखियो अनुपम। 1 पादे नहीं
नहीं এই দোষ ভগ্নক্রম। যদ্যপি এই শ্লোকের আছে পঞ্চ অলঙ্কার, এই পঞ্চ দোষে শ্লোকে কইল ছাড় খার। 10 অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়, এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়। সুন্দর শরীর জয়ছে ভূষণে ভূষিত, এক শ্বেত কুষ্ঠে জয়ছে করে विगीत। एक सुंदर शरीर के यदि अलंकार के द्वारा भूषित कर दिया जाए, किंतु शरीर में यदि श्वेत कुष्ठ हो, श्वेत कुष्ठ है सफ़ेद सफ़ेद दाग है, उससे क्या होता है ना, दूषित हो जाता है, देखा माने सौंदर्य ठीक नहीं रहता है। अलंकार शास्त्र में उसी प्रकार कार्य है। पंच अलंकारे वे सुनह विचार, 2 शब्द अलंकार 3 अर्थ अलंकार। शब्द अलंकारे 3 पादी हो 6 अनुप्रास, माने एक अक्षर बार बार आ जाने के अनुप्रास कहा जाता है। लोक श्री लक्ष्मी पदी पुनरुक्त पदभास। प्रथम चरणे पंचम तो कालीरपद तो पंचम चरणे ये प्रथम चरणे तो तकारेर पाती, द्वितीय चरणे হয় पंचरेव स्थिति है। श्लोक दे महत्तम गंगायाम तो तकार हो गया ना, सतत इदम भांति नितरांग तो शब्द में है, ये अलंकार शब्द शब्द अलंकार है, तो होते जा रहे ठीक है, किंतु दूसरी चरण में आपके नहीं है, इसलिए करें पंचम अलंकारे वे सुनह विचार, 2 शब्द अलंकार 3 अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार 3 पादी आचे तो अनुप्रास, श्री लक्ष्मी शब्दे पुनरुक्ते भास। श्री लक्ष्मी शब्दे प्रथम चरणे तो तकारेर भांति, द्वितीय चरणे হয় पंचरेव स्थिति, चतुर्थ चरणे 4 तो भकार प्रकाश है, भवानी भरता भवगी। अतएव शब्द अलंकार अनुप्रास। श्री शब्दे लक्ष्मी शब्दे तो एक वस्तु उक्त है, पुनरुक्त भाषे कही नहे पुनरुक्त। श्रीयुक्त लक्ष्मी अर्थेर विविध है, पुनरुक्त भाषे शब्द अलंकार विविध। लक्ष्मी रिव अर्थ अलंकार उपमा प्रकाश। श्री लक्ष्मी रिव द्वितीय श्री लक्ष्मी इव है। श्री कहने से लक्ष्मी से सूचित हो जाता है, और द्वितीय श्री लक्ष्मी आ रहे हैं, इसलिए अलंकार में थोड़ा दोष हो जाता है। इसलिए श्री लक्ष्मी शब्दी पुनरुक्त वेदाभास। प्रथम चरणे तो पंच तो कारेर फाँकी, द्वितीय चरणे है पंचरेव स्थिति, चतुर्थ चरणे 4 तो भकार प्रकाश। अतएव शब्द अलंकार अनुप्रास। श्री शब्दे लक्ष्मी शब्दे एक उक्त होता है? पुनरुक्त वदाभासे नहीं पुनरुक्त। श्रीयुक्त लक्ष्मी अर्थेर विभेद, पुनरुक्त वेदाभासे शब्द अलंकार भेद। लक्ष्मी रूप अर्थ अलंकार उपमा प्रकाश, और अर्थ अलंकारे आछे नाम विरोधाभास। लक्ष्मी रिव लक्ष्मी के भांति अर्थ अलंकार उपमा प्रकाश, अगर अर्थ अलंकार से नाम विरोधाभास हो जाता है विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे कहते हैं गंगाते कमल जन्मे सवार सुबोध, कमले गंगार जन्म अत्यंत विरोध है। गंगा में कमल प्रस्फुट है, गंगा जल में कमल प्रस्फुट है, तुम कमल में गंगा जल गंगा प्रकाश ये नहीं होता
इसलिए कमल ए गंगार जन्म अत्यंत विरोध, माने कमल से गंगा प्रकट हुए, ये विरोध हो जाता है। गंगा में कमल जन्म होता है, में प्रस्फुटित होता है, और कमल में गंगा जन्म ये नहीं होता है। यह विष्णुपद में गंगार उत्पत्ति विरुद्ध अलंकार, यह महाचमत्कृति। तथापि यहाँ पर जो है शिकार विरोध, कहीं कहीं विरुद्ध अलंकार भी स्वीकार कर लिया जाता है। कहाँ पर? जैसे भगवान की चरण कमल के गंगा के साथ क्या बोले, कमल के साथ उदाहरण किया, वही भगवान के चरण कमल से गंगा की उत्पत्ति। क्योंकि ये जो कमल शब्द गंगा के साथ एक क्या बोले, भगवान के चरण के साथ संबंध होने के नाते, और उसके तो हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे भगवान के चरण कमल से गंगा उत्पत्ति है, ये तो स्वीकार है, स्वीकार जो विषय है, समझ में आते हैं। गंगा कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान की कमल चरण से कहा दिया, बस चरण कमल से हो जाता है, किंतु कमल से गंगा उत्पत्ति ये नहीं होता, केवल यदि ये हो जाता है, ये विरोधाभास अलंकार हो जाता है। तथापि इसके शेर गंगा ते कमल जन में सबर सुबोध, सभी तो जानते हैं ये गंगा में कमल प्रकटित होते हैं, किंतु कमल से गंगा जन्म ये नहीं होता है। किंतु तथापि आपके श्लोक में जो है भगवान की चरण कमल से गंगा उत्पन्न हुए, ये तो स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ विष्णुपाद वेर गंगा, विष्णुपाद पद में गंगार उत्पत्ति विरुद्धंकरी, यह महाचमत्कृति, ये भगवान के लिए संभव है। ईश्वर अचिंत शक्ति गंगा प्रकाश है। यह विरोधाभास नहीं, यह विरोध नहीं, किंतु विरोधाभास कहा जाता है। श्री भगवत चैतन्य महाप्रयुक्त श्लोक है, अम्बुजने जातम क्वचिदपि ना जातम अम्बुज ना जने अम्बुजादम्बु उरोभिधि तद विपरीतं पादम्बुज महानदी जाता। जली पद्म जन्मे, पानी में पद्म प्रकाशित होते हैं। पद्म से कभी जल की उत्पत्ति नहीं होता है, किंतु आश्चर्य का विषय यह है जी भगवान की चरण पद्म से महानदी व गंगा जन्म लाभ करे, ये बता सकते हैं। गंगार महत्व सद्ध साधनतहर विष्णु उत्पत्ति अनुमान अलंकार स्थूले पक्ष पंचदोष पंच अलंकार सूक्ष्म विचार यदि आछे अपार प्रतिभा कवित्व तुम्हारे देवता प्रसादे अविचार वाक्ये अवश्य पड़े दोष बाधे विचार करिले कवित्व হয় सुनिर्मल सालंकार जैसे अर्थ करे झलमल सुनिया प्रभुर वाक्य दिग्विजयी पंडित मुखे ना निस्सरे वाक्य प्रतिभा स्तंभित कहिते चाहे किछु ना चाहे ना इसे उत्तर तबे विचारे मने होइला फापर। महाप्रभु उनके पहले भी प्रशंसा किया और फिर सारे दोष दिखाया उन्हें उनके श्लोक में। तो इसको सुन करके वो पंडित केशव कार्मिक पंडित बिल्कुल बहुत दुखित हो गए। कुछ बोलना चाहें कोई बोल नहीं पा रहे, क्या बोले हैं। ये कोई तो चाहे किचु नाई से उत्तर तबे विचार्या मने हईल फापर पड़ुआ बालक कइल मोर बुद्धि लोप जानी सरस्वती मोरे करियाछे कोप। है मन मन चिंता करने लगे ये देवी सरस्वती मेरे ऊपर रुष्ट हो गया, इसलिए कहा एक बालक के निकट मुझे पराजय स्वीकार करना पड़ा है। जे व्याख्या करिले से मनुष्य नहीं शक्ति नेमाई मुखे रही बोली आपने सरस्वती।
है। ये वास्तव शुद्धा सरस्वती है, महाप्रभु के मुखारविंद से साक्षात रूप में पैर होकर के उनकी श्लोक बताया। एक होता है शुद्धा सरस्वती कौन है, ये राधा जी है। और पंडित के कंठदेश में सरस्वती है, वो कौन सा सरस्वती है, ये जड़ा प्रकृति की सरस्वती है। आशा यही तो सरस्वती तो दोनों पास है। महाप्रभु के पास भी सरस्वती है, वो शुद्धा सरस्वती है, अपने सर्वशक्ति की ही मूल प्रकाश कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सरस्वती मरी ये तो भाभी कही सुने निमाई पंडित तार व्याख्या सुने हमें होइलाम विस्मय। अलंकार नहीं पढ़ नहीं शास्त्राभ्यास केवल अर्थ सब करिले प्रकाश है। मणिमन पंडित सोचने लगे ये निमाई पंडित तो अलंकार शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं जानते, किंतु कैसे कह दिया है। केवल सब अर्थ करिले प्रकाश यह सुनी महाप्रभु अति बड़ा रंगी ताहार हृदय जानी तभी कही करी भंगी। पंडित कुछ नहीं, केवल मणिमन पंडित सोच रहे हैं ये निमाई तो पढ़े नहीं, अलंकार शास्त्र नहीं पढ़े, केवल व्याकरण पढ़ते, ये कैसे कह दिया। तो महापुरुष सर्वंतर जामी उनके हृदय को जानकर के महाप्रभु कहने लगे शास्त्र विचार भालबंद नहीं जानी सरस्वती जे बोलाई सही बोली वाणी। महाप्रभु कह रहे मैं तो अच्छा, मैं शास्त्र भी नहीं जानते, अच्छा बुरी में जो ज्ञान नहीं है, किंतु सरस्वती जो मुझे बताते हैं वही मैं बताते है। कौन सा सरस्वती महाप्रभु के बताया, शुद्धा सरस्वती है। ये तो सुने दिग्विजयी करिला निश्चय शिशुदारे देवी मोरे कोइल पराजय है। इस कथा को सुन करके दिग्विजय पंडित कहने लगे है कहाँ मुझे देवी एक छोटा बालक के निकट मुझे पराजित कर दे है। कोई विशाल महासमुद्र के पार करके जब नदी में आया और उनके जहाज कहाँ डूब गया, नदी में डूब गया। जहाज में डूब क्या बोले, समुद्र डूब जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना विशाल समुद्र के मानो पार करके उताल तरंग आदि को है पार करके, और जहाँ पर नदी में कितना ही तरंग होता है, छोटे छोटे तरंग, उससे ही जहाज डूब गया है। तात्पर्य क्या, बोले कितने बड़े बड़े पंडित को मैंने पछाड़ दिया और निमाई एक शिशु शास्त्र के व्याकरण पंडित, उसके पास मैं हार गया है। अरे हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हारना है तो किससे हारो है, बड़े बड़े पंडित से हार जाए, छोटा एक बालक से हार जाना ये उचित नहीं है। यही तो वो पंडित यही सोच रहे हैं। इसलिए शिशु तारे कोइलो मोरे ये तो अपमान, ये सबसे जगह आज मोर निवेदिव करी जपदान शिशु तारे कोइलो मोरे ये तो अपमान है। आज मैं देवी सरस्वती के पास जाकर ध्यान करूं और मैं पूछूंगा ये छोटा शिशु के पास, बालक के पास मुझे हरवा करके माने पराजित करा करके, और इतने अपमान मुझे क्यों किया है। वस्तु से सरस्वती शुद्ध अशुद्ध कराइल विचार समय तार बुद्धि अच्छा दिल तभी शिष्यगण सभी हंसीते लागिल ता सभा निषेधी प्रभु कहिते लागिल। महाप्रभु जब बड़े पंडित को एक क्या बोले है केशव काश्मीर को जो पराजित कर दिया, तो महाप्रभु के अनुगत जो शिष्य जो हाथ ताली देने लगे, हंसी मजाक करने लगे है। आज उस करके सुन करके महाप्रभु अपने शिष्य के लिए हंसी मजाक मत करो है। तुम्हें महापंडित हो कवि शिरोमणि
मुखे आमी बाहिरा जैसे वाक्य वाणी। महाप्रभु अपने शिष्य के कहने हंसी मजाक मत करो, है ये महापंडित है, इनके साथ हंसी मजाक मत, अपमान मत करो। है मानी व्यक्ति अपमान कैसे होता है? मृत्यु तुल्य हो जाता है समझे? मानी व्यक्ति को अपमान कर दे उसके क्या होता है? मृत्यु सदृश होता है, मृत्यु तुल्य कहा जाता है। इसलिए ये हंसी मजाक मत करो, है महाप्रभु निषेध करने। तुम्ही महापंडित हो कवि शिरोमणि। महाप्रभु उनकी भी पुनः प्रशंसा करने लगे, कहाँ महापंडित और कवियों में श्रेष्ठ है कवि शिरोमणि। जार मुखे बहर चे वही काव्यवाणी। आपके मुख से ऐसे सुंदर श्लोक है निकलने, आप कोई साधारण नहीं है, माने आप असाधारण हो। महाप्रभु इसी प्रकार उनकी भी प्रशंसा करने लगे। है तुम्हार कविते जन गंगा जलधरी गंगा जलधार, तुम्हा सम कवि कोथा नहीं देखी यार। भवभूति जयदेव आर कालिदास ता सब कवित्व है दूसरे प्रकाश। महाप्रभु देवनगर के कहने लगे बड़े बड़े तो कवि हुए हैं, जैसे भवभूति के नाम आता है, महान कवि थे अलंकार शास्त्र के। जयदेव गोस्वामी भी है जिन्होंने गीत गोविंद रचना की। है कालिदास, महाकवि कालिदास के नाम भी है। इन लोगों के भी कवित्व कहीं कहीं भी दोष दिखाया जाता है। इस संसार में जितने भी बड़े कवि हो और अहंकार भी करे, कहीं न कहीं उसका दोष तो रहेगा। है समझ में? तात्पर्य क्या है? ये महाप्रभु कहना चाहते हैं, ये देखो बद्ध जीव में दोष चतुष्ट रहता है, भ्रम प्रमाद कर्णपटव और विप्रलिप्सा, ये रहता है, कहीं न कहीं दोष रहता है? इसलिए आपने जो किया इसमें रहना कोई दोष है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भवभूति जयदेव आर कालिदास तांसवर कवित्व है दूसरे प्रकाश। है अच्छा, यहाँ पर एक बताओ, जयदेव की तो अपराकृत को भी जयदेव कहा जाता है? उनके कवित्व में दोष क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो कह रहे हैं भवभूति, चलो ये तो जीव तत्व में है, कालिदास भी जीव तत्व में है, किंतु जयदेव के नाम लिया गया। उत्तम बताओ। लिख नहीं पाया ना। भवभूति जयदेव आर कालिदास तांसवर कवित्व है दूसरे प्रकाश। ये शब्द क्यों लिखा? जयदेव के कवित्व के दोष का है। जयदेव गोस्वामी तो लिख नहीं पाया ना महाराज, मम शिरसि खंडन, वो तो लिख नहीं पाया, कुछ भगवान आना पड़ेगा। उत्तम बताओ। क्योंकि हम तो सब समय कहते हैं जयदेव कवि, अपराकृत कवि जयदेव है कि नहीं? विद्यापति, जयदेव है, ये लोग कोई साधारण थोड़ी है। ये लोग भगवान के नित्य परिक्रमा भी माना जाता है। इनके कोई इसमें ये तो बद्ध जीव नहीं। उत्तम बताओ, क्या आपके विचार है? कुछ तो विचार तो बताओ। चलो, भवभूति और कालिदास के तो हम स्वीकार कर लेते हैं, जो सरस्वती के वरपुत्र कहा जाता है, वो भी सरस्वती इसी की भांति है। शुद्धा सरस्वती नहीं है, देवी सरस्वती जो है। जयदेव गोस्वामी के नाम क्यों ले लिए यहाँ पर? इनके जय भवभूति जयदेव और कालिदास तांसवर कवित्वेर है दूसरे प्रकाश। दोष गुण विचारी এই অল্প করি জামানি কবিত্ব করণে শক্তি তাহি যে বাখানি। শৈশব চাপল্য কিছু না করিবে না লবে আমার, শিষ্যের সমান মুই না হও তোমার।
महाप्रभु कहने लगे, देखो मैं बालक होने के नाते शैशव चापल्य है, इसलिए शैशव चापल्य मेरा चपलाता को आप ग्रहण न करें। आपके शिष्य के भी बराबर मैं नहीं हूँ, इसलिए कहे शिष्य समान मैं ना हूँ तुम्हार। आपके तो बराबर होना तो बहुत दूर की बात है, आपके शिष्य की बराबर मैं नहीं हूँ। कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं, आप तो महाविद्वान हो, पंडित हो। আজি ভাষা যাহ কালী করিব মিলন আবার শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রে विचार। महाप्रभु कहने लगे, आप शोक मत प्रकाश कीजिए, दुख मत प्रकाश कीजिए, आप घर में जाइए, विश्राम कीजिए, काल आइए, काल फिर पुनः आपके साथ टुमारो आपके साथ क्या करेंगे? शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्र विचार करेंगे। এই মতে নিজ ঘরে গেলা দুইজন, কবি রাত্রে কইল সরস্বতী আরাধন। সরস্বতী রাত্রে তারে কইল উপদেশ কইল, সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল। रात्रि काल में पंडित जी देवी को उपासना कर मंत्र करके बुलाया है, मंत्र करके देवी को आह्वान किया और देवी प्रकट हुई। देवी के निकट कहने लगी, ये आप मुझे क्यों पराजित कर दे, ये मुझे वह बताइए। तब देवी कहने लगी, मैंने देवी सरस्वती कहने लगी, हे पंडित केशव काश्मीर, आप महासौभाग्यवान। ये निमाय पंडित जो देख रहे हैं कि साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात स्वयं भगवान है। चैतन्य भागवत में इसका वर्णन किया गया, साक्षात भगवान है। हम लोग तो देव देव इनके सेवक सेविका है, दासी है, और निमाई साक्षात कृष्ण भगवान है। तो भगवान के निकट हम दासी हो करके कैसे हम उनके सामने जाए? किंतु तुम महाभाग्यवान हो, निमाय पंडित के संग प्राप्ति किया है, इसलिए उनके उपदेश करने लगे। जाओ प्रातः काल में निमाय पंडित के पास जाकर के उनसे संपूर्ण रूप से अपने को सरेंडर करो, वही तुम्हें कृपा करेंगे। कवि रात्रे कइल सरस्वती आराधन, सरस्वती रात्रे तारे उपदेश कइल, साक्षात ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল। প্রাতে আসি প্রভুপদে লইল শরণ, প্রভু কৃপা কইল তারে খণ্ডিল বন্ধন। ভগভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন, বিদ্যা বলে পাইল মহাপ্রভু চরণ। এসব লীলা বর্ণিয়াছে বৃন্দাবন দাস, যে কিছু কহিল তা विशेष प्रकाश। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये जो दिग्विजय की लीला आदि जो है वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में विस्तार करके वर्णन किया गया है। ये निमाय कोई साधारण व्यक्ति, निमाय तो स्वयं भगवान। तो केशव काश में प्रातः काल में आकर के महाप्रभु के निकट आके क्षमा प्रार्थना आदि करने लगे और महाप्रभु उनको क्या कहा? सही से विद्यार फल जानिए निश्चय है, सही से विद्यार फल जानिए निश्चय। दिग्विजयी करिब आमी ये विद्यार कार्य है। क्या उत्तम श्लोक याद है चैतन्य भागवत के? सही से विद्यार फल जानिए निश्चय, कृष्ण पाद में यदि चित्तवृत्ति रहे। विद्या के फल क्या है? भगवान के चरण में मति रहे। सा विद्या तन मतिर्जय है। विद्या के फल क्या है? भगवान के चरण में मति हो है। दिग्विजय करीब ये विद्यार फल नहीं, विद्या के फल नहीं है। ये दूसरे के जीत करके अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति करना है। प्रतिष्ठा आशा अधिष्ठा सपचरमणि है में हृदय नटित
कथं साधु प्रेमना सुचिरनु मन। मन शिक्षा में कहते हैं यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब क्या है, ये सुकरी विष्ठा कहा जाए। प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपचरमणि। सपचरमणि माने है चंडालिनी के भांति है। कुत्ते के मांस खाने वाले व पकाने वाले जो व्यक्ति के सपचरमणि कहा जाता है। ये जड़ संसार के जितने भी प्रतिष्ठा आदि जो है ये सब चंडालिनी के भांति है। इसलिए प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपचरम में हृदय नटित। जब तक मेरा हृदय में ये प्राकृत है जड़ प्रतिष्ठा आदि रहेगा, भावना रहेगा है, तब तक शुद्धा भक्ति उदित नहीं हो सकती। इसलिए कहते रघुनाथ प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपच रमणी में हृदय नटित कथं साधु प्रेम सुचिरित मन। शुद्धा भक्ति कैसे हम प्राप्त करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा, उनके उपदेश दिया, ये जड़ प्रतिष्ठा को आप त्याग दे दीजिए। इसलिए सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण पादपद में यदि चित्तवृत्ति रहे। विद्या तो जरूरत है, किंतु विद्या किस लिए जरूरत है? शुद्ध भक्ति के स्थापन करने के लिए विद्या की जरूरत है। और यदि शुद्ध भक्ति की आलोचना नहीं किया, अनुशीलन नहीं किया, केवल अपने जड़ीय मेटेरियल नॉलेज ज्ञान आदि के द्वारा, विद्या आदि के द्वारा दूसरे के पराजित करें, अनेकों लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करें, उसके फल कुछ नहीं है, सब बेकार हो जाता है। यही महाप्रभु कह रहे हैं ये महाप्रभु उनके कृपा कर कहने लगे भाग्यवंत दिग्विजयी सकल है। वो है ना, ये तो को छाड़िया विप्र सकल जंजाल श्री कृष्ण भजन करो सकाल। हे ब्राह्मण, ये सब छोड़ करके क्या करो, भगवान के भजन करो। है ये तो को छाड़िया विप्र सकल जंजाल श्री कृष्ण भजन करो, करो सकाल। सकाल में जल्दी जल्दी है। ये सब जो छोड़ करके लाभ पूजा प्रतिष्ठा, तुम्हारे साथ में इतने जो दिग्विजयी पंडित भी जा रहे हैं, हाथी घोड़े हैं, ये सब लेकर के फायदा क्या होगा? लाभ तो कुछ नहीं है। महापंडित महामंडलेश्वर है, इस हाथ में तो कुछ नहीं है। यदि कृष्ण भजन नहीं किया तो सब क्या होगा? सब व्यर्थ है। विद्या चर्चा, विद्या अलंकार, विद्या तो अच्छा है, किंतु उस विद्या को भगवत और भक्ति में सेवा में लगे तो विद्या अच्छी है। आज में शास्त्र के ज्ञान कहाँ पर लगाओ? अद्वैतवादी को खंडन करो। हमारे गोसाई वर्ग जो है जीव गोसाई विलापाद से लेकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ये कोई साधारण थोड़ी थे। महाधुरंधर महापंडित है। और विशेष करके क्या बोले, जिन्होंने बड़े बड़े पंडित को हरा दिया, बलदेव विद्याभूषण प्रभु है, गलता पहाड़ में बड़े बड़े पंडित को कैसे पछाड़ दिया है। आज में और पछाड़ करके यथार्थ जो है गौड़ीय ध्वजा के जो है वो रोपण किया। यदि बलदेव विद्याभूषण प्रभु उस सभा में नहीं जाते तो गौड़ीय की विचारधारा जो शुद्ध विचारधारा लुप्त हो जाती है। आज हम जयपुर में जाते हैं, गोविंद देव के साथ जो है राधा जी के दर्शन करते हैं। यदि बलदेव विद्याभूषण प्रभु नहीं होते तो गोविंद देव के पास कौन रहते? रुक्मिणी होता, सत्यभामा रहते, वह लक्ष्मी के रख देते है। किंतु बलदेव विद्याभूषण प्रभु बड़े बड़े पंडित को भी कैसे शास्त्र युक्ति के द्वारा पछाड़ दिया है। शास्त्रार्थ करे ये तो अच्छा है, किंतु उसके कैसे है ये अद्वैतवादी को पराजित करे है।
यही तो दिखाते। शास्त्र ज्ञान तो अच्छा है, किंतु उसके प्रयोग की विधि जानना चाहिए। है बंदूक रखना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु बंदूक के प्रयोग उसके लिए ऊपर निर्भर करता है। बंदूक के द्वारा आवाज करा करके शेर को डरा सकते हैं आप, है? और बंदूक के आवाज करा करके एक साधारण निरह व्यक्ति के बाद उनके मारना, ये बंदूक के क्या हो जाता है, अपव्यवहार हो जाता है? आज तात्पर्य उसी प्रकार है। विद्या को आप कहाँ पर लगाए? जहाँ पर अद्वैतवादी लोग मायावाद आदि प्रचार करते हैं, उनके पास जाए, उनकी पराजित करें और शुद्धा भक्ति को स्थापन करें, है कि नहीं? महाप्रभु ने ही दिखा है। हमारे पूर्वाचार्य आदि भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, महान धुरधर महापंडित है, बालीघाई में जो विशाल सभा हुई, ब्राह्मण और वैष्णव की सभा हुई है, उसलिए उनके ग्रंथ भी एक लिखा गया। क्या लिखा? ग्रंथ के क्या नाम है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण वैष्णव विजय ग्रंथ है वो है ना, बंगला में है। तो उसमें वास्तव वही कथा ही है। जैव धर्म में जो ब्राह्मण और वैष्णव कौन श्रेष्ठ है उसके बारे में लिखा गया ना। उसे वास्तव रूप में जो है भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिवेदांत प्रभुपाद वहीं पर गए थे, बालीघाई। कहाँ पर? मिदनापुर में। मिदनापुर के लोग होते हैं ना, बहुत कट्टरवादी होते हैं, विचारशील भी है, कट्टरवादी होता है। हाँ समझिए, उधार के लोग जो है शास्त्र तो पढ़ते हैं किंतु शास्त्र के मर्मार्थ तो नहीं जानते और कट्टरवादी होते हैं। कट्टरवादी जानते हो? अपने विचार को ही वो स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए भक्ति प्रज्ञान कैसे गोस्वामी से लेकर के जितने भी हमने सब मिदनापुर में प्रचार किया है, टक्कर लगाते हाँ कि इसलिए कहा ना कि केवल एक धागा बन करके गले में दिल से थोड़ी ब्राह्मण हो जाता है। वो लोग कहते हैं धागा बना कर गधे के ललाट पर, गधे के क्या बोलते हैं, माथे पर तिलक लगा दिया जाए और उनकी जी ये लगा दिया, केवल कंठी लगा दिया जाए और एक धागा लगा दिया जाए कि वो गधा वैष्णव हो जाएगा ना, ब्राह्मण हो जाएगा। हैं? गधा गधा ही रहता है। ये लोग यही से कहते हैं। आज कट्टरवादी तब नहीं, ब्राह्मण के पुत्र ही ब्राह्मण होगा। ये जो है उनके कट्टरवादी होता है। कैसे भी तो ब्राह्मण तो पुत्र है वो। ब्राह्मण के पत्नी को क्या कहा जाता है? ब्राह्मणी कहा जाता है। शूद्र के पत्नी को क्या कहा जाता है? शूद्राणी कहा जाता है कि नहीं? शूद्र के पत्नी को क्या कहा जाता है? शूद्राणी। ब्राह्मण के पत्नी के ब्राह्मणी कहा जाता है। शूद्र के पति के पत्नी को कोई ब्राह्मणी थोड़ी कहा जाएगा। वो स्त्री यदि ब्राह्मण के विवाह करे तब उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मणी कहा जाएगा। अब ब्राह्मण के विवाह नहीं करके शूद्र के लोग शूद्र के विवाह कर किया, वो ब्राह्मणी कैसे कहा जाएगा उसको? है कि नहीं है? वे लोग उत्तर ये ऐसे प्रमाण देते हैं। आप बताओ क्या बताया? शूद्र के पत्नी के शूद्रानी कहा जाता है, क्षत्रिय के पत्नी के क्षत्रियानी कहा जाता है। ब्राह्मण के पत्नी ब्राह्मणी। वो लोग भी ऐसे उदाहरण देते हैं।
गधा गधा ही रहता है, हैं? तो ये समझते जो है वो लोग ऐसे ऐसे प्रश्न भी रखते हैं, किंतु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने इसमें युक्ति के खंडन करके दिखाया गया है। बंगाल में जाओ तो सुनने मिलेगा आपको ये सब, है कट्टरवादी है, बस उल्टी सीधी प्रश्न करते रहेगा, है? आ समझिए, हैं? और क्या, 14 पुरुष के नाम पूछेंगे तुम्हें, हैं? हाँ समझिए। और वो लोग कहाँ कहाँ से सब ढूंढ करके रखते हैं, इसके बताओ उसके 14 पुरुष कौन थे, उसके पिताजी परदादा कौन है? अच्छा, भागवत में भी ऐसी ही है। भागवत में कितने है उनके 14 पुरुष के नाम भी उल्लेख कर दिया है कि नहीं है? तो वो लोग भी कहते हैं, बोले इसके बताओ द्रौपदी के पिताजी उनके क्या क्या था, सारे वंश की परिचय बताओ, है? और उल्टी सीधी भी प्रश्न भी करते हैं, बाउल संप्रदाय है, क्या क्या संप्रदाय है, सब है, ये सब उल्टी सीधी प्रश्न भी पूछता रहेगा। भक्ति के, जिसके भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। अरे उसके पिताजी के नाम जान करके तेरा क्या होगा, है? समय व्यर्थ करते हो। अपने पिताजी के बताओ, तुम्हें अपने पिताजी के कितने पर पुरुष के जानते हो बताओ, है? उनके भी पता भी नहीं है, है? उनके बताओ कितने पुरुष के आपके नाम याद है, अपने कितने पुरुष के नाम की याद है बताओ, है ना? पिताजी के नाम याद है, और इसके बाद है ग्रैंडफादर के नाम याद है, ग्रैंडफादर के फादर वो भी याद है कि नहीं है, इसके आगे तो बहुत दूर की बात होता है? और वो कहीं शास्त्र से ढूंढ लिया है, ढूंढ करके कहा बस आपको चैलेंज देंगे, हैं? ये थोड़ी होता है? विद्या के फल क्या है? ठीक है, विद्या के फल क्या है? शास्त्र जो ज्ञान की तात्पर्य है, अद्वैतवादी के मायावाद आदि खंडन करो, उसकी स्थापना करो, है? ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है? इसलिए प्रभुपाद ने स्थापना कर दिया, है? जैसे मैंने कहा, ये किसी को मंत्र दीक्षा देने से वो थोड़ी वैष्णव बन जाता है, वो है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा तब तक ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्राह्मण कुल में जन्म ही नहीं लिया, केवल पैसा देकर उसके ब्राह्मण थोड़ी हो जाता है, वो तो गधा है? अच्छा बात क्या होता है बताओ, है? फिर उसके वैष्णव कह रहे हो, है? तो प्रभुपाद ने शास्त्र युक्ति आदि को दिखा, है? ये किसी कुल में कोई भी जन्म भी ले, है? यदि के ब्राह्मण गुण हो उसके ब्राह्मण कहा जाता है। भागवत में, गीता में भगवान कहा गया, चातुर्वर्ण्यो मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार वही ब्राह्मण बनता है। ये ब्राह्मण के गुण नहीं रहने पर उसके ब्राह्मण नहीं कहा गया। इसलिए प्रभुपाद ने क्या दैव वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया है, केवल जातिवाद को लिए नहीं है? इसलिए उदाहरण बहुत दिया गया। जितने भी हम लोग देखते हैं, शूद्र कुल के जन्म लेकर के भी वो श्रेष्ठ हो गया, है? वशिष्ठ से लेकर के और जितने भी ये देखा गया है, कहाँ कहाँ जन्म बड़ी बात नहीं है, उनकी कर्म और आचरण ही उत्तम माना जाता है? कोई ब्राह्मण होकर के दुराचारी करते उसके ब्राह्मण नहीं बना जाएगा, और कोई नीच कुल में जन्म लेकर के यदि ब्राह्मणत्व गुण हो, है, उसके ब्राह्मण बना जाएगा, है? ये समस्त विचार दिखाया गया एक एक करके, है? इसलिए गौड़ीय कंठहार में ये समस्त सब विचार दिखाया कि नहीं? आश्रम तत्व के बारे में एक एक श्लोक दिखाया गया है, भागवत से लेकर के, पुराणों से लेकर के,
देखा जाए ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है? अच्छा, तो इस प्रकार जो महाप्रभु भी उनके कहा, अतएव ऐसे कभी पूरे छाई जंजाल, हे ब्राह्मण ये सब लाभ पूजा दिग्विजय को छोड़ दो, विधा तर्क करके फायदा क्या हुआ है? इतो को छाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण भजन करो सकाल। जल्दी कृष्ण के भजन करो है, नहीं तो विद्या के कच 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 करके फायदा कुछ नहीं है। साक्षात ईश्वर कर जानिल, प्राते आसी प्रभु पदे लैल शरण, प्रभु कृपा कइल तारे खंडिल बंधन, भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन, विद्या बले पाइल महाप्रभुर चरण, ये सब लीला करियाचे वृंदावन दास, जे कुछ कर विशेष प्रकाश, चैतन्य गोसाई लीला अमृतेर धार, सर्वे सर्वे इंद्रिय तृप्ति है श्रवणे जहार, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चैतामृत कहे कृष्णदास है। इसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय को समाप्त करके सप्तदश अध्याय में हम जा रहे हैं। पंचाग्र कृपा सिंधु पतितानंग पावने भू वैष्णवी। चलो तुलसी आरती करो।